बेगम मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारा चैप्टर चल रहा था पॉजिटिव हेल्थ। इंग्लिश के अंदर पॉजिटिव हेल्थ थर्ड चैप्टर जो था वो चल रहा था, जिसके अंदर हम 32 पेज पे आ गए थे। वहाँ से पढ़ेंगे हम सेकेंड वाला पैराग्राफ। दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर। ऊपर हमने पढ़ा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है वहाँ पे लोगों की जो मेंटली हेल्थ होती है वो अच्छी होती है बजाय किसके, डेवलप्ड कंट्रीज़ के, क्योंकि वहाँ पे जो लोगों का सामाजिक व्यवहार होता है, लोगों के जो इंटरेक्शंस होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है वहाँ पे लोगों के जो सामाजिक व्यवहार, उनके जो विचार होते हैं जो कि सामाजिकता के साथ जुड़े हुए रहते हैं, मतलब लोगों का जो मेल मिलाप होता है वो अच्छा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं है, कि हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा है तो इसके साथ ही हमें मेडिकल केयर की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वो थोड़ी वीक रह जाती है। किसके बजाय, डेवलपिंग कंट्रीज़ की अपेक्षा जो हमारी फिजिकल हेल्थ रहती है वो थोड़ी वीक रह जाती है। लेकिन पहले ये भी आया था कि हमें उन संसाधनों पर निर्भर रहना चाहिए और जो सोफिस्टिकेटेड, मतलब जो हाई लेवल की या जो परिष्कृत मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है उनको प्राप्त करके ही हम अपनी पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कि हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत ही नहीं, कि हम अच्छा खाएं। लेकिन उसके लिए हमें कभी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जाती है कि जिसके लिए हमें कोई सर्जिकल या फिर मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है, जैसे कोई कैंसर वगैरह हो गई या फिर कोई भी जैसे स्टोन वगैरह हो गई, तो उसके लिए हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें सर्जिकल मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल, आगे क्या लिखा हुआ है, मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। इस वी डेफिनेटली, हमें निश्चित रूप से नीड यानी आवश्यकता है किसकी, प्रॉपर मेडिकल केयर की, उपयुक्त चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। सर्कमस्टेंसेज का मतलब होता है सिचुएशन, कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कुछ निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत हमें मेडिकल केयर की भी ज़रूरत होती है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। जो संक्रमित जो बीमारियां होती है, रोग होते हैं, उनके खिलाफ में प्रॉपर वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण, उसकी आवश्यकता होती है, और इम्यूनाइजेशन, और हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, उसकी भी हमें ज़रूरत होती है कि हमारी इंटरनल पावर ही इतनी हो कि हम रोगों से लड़ सकें। और दूसरी, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए वो वैक्सीन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वो इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट्स ऑफ डिजीजेज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशंस व्हेन रिक्वायर्ड। और जब भी ज़रूरत हो, रिक्वायर्ड यानी जब ज़रूरत हो, उसी के अनुसार हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की, मतलब उपचार की आवश्यकता होती है, और डिजीजेज उन रोगों की, बाय मेडिकल किसके द्वारा, चिकित्सीय द्वारा, और सर्जिकल मतलब जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं उसके द्वारा, इंटरवेंशन मतलब हमें चिकित्सीय और जो सर्जिकल हस्तक्षेप होती है उसकी भी आवश्यकता होती है जब भी हमें ज़रूरत हो, जब हमारी बॉडी को डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग। प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। मैटरनल का मतलब होता है मातृत्व, मतलब जो मम्मी हमारी जो करती है सेवा वो, फिर हमें मातृत्व केयर की भी केयर मतलब देखभाल की भी आवश्यकता होती है, मतलब हमारी माँ हमारा देखभाल करे उसकी भी आवश्यकता होती है। किसके पहले और किसके बाद, चाइल्ड बर्थ मतलब बच्चे के जन्म के पहले और बच्चे के जन्म के बाद में। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। और जब हमारी 40 साल की उम्र हो जाए तो उसके बाद हमें रेगुलर मेडिकल चेकअप की भी आवश्यकता होती है। हाउएवर, हालांकि दिस इज़ नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ। लेकिन इसकी ये ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाए, बहुत ही ज़्यादा वरी हो जाए, चिंतित हो जाए। एंड वी शुड यूज़ आवर ओन इंस्टिंक्ट्स एंड नॉलेज टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज़ रियली नेसेसरी। और हमें हमारे इंस्टिंक्ट का मतलब होता है जो हमारी अंदर की मूल प्रवृत्ति, हमारे जो लक्षण होते हैं, जो कि हमारे शरीर जो सिग्नल, बॉडी जो सिग्नल देती है, उसकी भी हमें आवश्यकता होती है कि हम उन सिग्नल का भी यूज़ करें। एंड नॉलेज, और हमें इतना ज्ञान भी होना चाहिए टू डिसाइड, ये निर्णय करने के लिए कि व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज़ रियली नेसेसरी, कि जो मेडिकल इंटरवेंशन है मतलब जो चिकित्सीय हस्तक्षेप की वास्तव में आवश्यकता कब है, कि ऐसे में अपना कुछ हल्की सी कोई बुखार आ जाए तो हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले जाए। थोड़े बहुत हमें अपनी बॉडी के ऊपर भी डिपेंड रहना चाहिए। हमेशा बुखार आती है इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीमार हो गए। कभी कभी हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए भी हमारी जो बॉडी है
वो अपना रिएक्शन देती है बॉडी को गर्म करके। कभी कभी हमारे ऐसे जर्म्स घुस जाते हैं जो कि ठंड के अंदर रहते हैं, लेकिन जो हमारी इम्यूनिटी जो सिस्टम होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारे शरीर को इतना गर्म बना देती है जिससे कि वो बैक्टीरिया मर जाए। उस टाइम ये नहीं है कि हमें बुखार आ रही है, कोई जुकाम बुखार हो जाता है ना, तो उस टाइम हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हमारी ये बॉडी के इंस्टिंक्ट होती है, कोई सिग्नल होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी अच्छे प्रॉपरली काम कर सके। आगे यहाँ तक समझ में? आगे, वाइल मोस्ट पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज एंजॉय बेटर हेल्थ। वाइल यहाँ पे टाइम के लिए नहीं आया, यहाँ पे वाइल है जबकि। जो मोस्ट पीपल, जो अधिकतर लोग हैं कहाँ पे? डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, विकसित देशों के अंदर जो अधिकतर लोग हैं एंजॉय बेटर हेल्थ, वो हमसे अच्छे हेल्थ को एंजॉय करते हैं। द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज, उन दोज किनके लिए है? वो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ के जो डॉक्टर्स है, एट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थ लार्जली टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कारण ठहराना या श्रेय देना। तो जो वहाँ की फिजिकल हेल्थ जो अच्छी है उसका श्रेय किसको देते हैं? लार्जली मतलब विस्तृत रूप से उसका श्रेय देते हैं टू दी इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज। जो इम्प्रूव्ड मतलब जो सुधरी हुई या जो अच्छे लेवल की मेडिकल फैसिलिटीज है, मतलब जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं उसको देते हैं कि हमारे यहाँ पे चिकित्सीय सुविधाएं अच्छी है, इसलिए हमारे यहाँ पे जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छी है, बजाय किसकी अपेक्षा? डेवलपिंग कंट्रीज की, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी है। दे टेंड टू इग्नोर अदर इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स। और टेंडेंसी, प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी उसी से बनाई है टेंड, और वो इस तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं, मतलब उनकी ये आदत होती है टू इग्नोर, की वो इग्नोर कर देते हैं किसे? अदर इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स। सोशल यानी सामाजिक फैक्टर्स, यानी कारक, जो सामाजिक कारक होते हैं दूसरे, उनको इग्नोर कर देते हैं। दे कौन? वहाँ के जो डॉक्टर्स है, कहाँ के? डेवलप्ड कंट्रीज के। जो विकसित देशों के जो लोग हैं वो उनके जो सामाजिक कारक है जो कि उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, उसको वो नकार देते हैं। सच एज दी, किसके लिए नकार देते हैं? सच एज दी हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, की जो शिक्षा का उच्च स्तर, वेल्थ यानी धन, न्यूट्रिशन यानी पोषण, एंड क्लीनर एनवायरनमेंट्स एंजॉयड बाय मोस्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन। इन पॉपुलेशंस के द्वारा जो क्लीनर एनवायरनमेंट है, न्यूट्रिशन है मतलब पोषण है, वेल्थ यानी धन है, और जो शिक्षा का उच्च स्तर है, इन सबको तो एंजॉय किया जाता है। लेकिन वो जो हमारी बॉडी को हमारे जो हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है? मेंटली हेल्थ की भी होती है। तो वो सोशल फैक्टर्स को तो नकार देते हैं और किसके ऊपर ध्यान देते हैं कि उनकी शिक्षा का स्तर जो है वो उच्च होना चाहिए, उनके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, पोषण अच्छा होना चाहिए, उनका पर्यावरण कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। आगे यहाँ तक समझ में? It may be helpful to realize that although people in the wealthy and developed nations have mostly achieved better physical health than people in the developing world. It may be helpful to realize मतलब ये महसूस करने के लिए या ये अनुभव करने के लिए ये हमारे लिए हेल्पफुल मतलब सहायक हो सकता है। although यद्यपि जो लोग होते हैं वेल्दी और डेवलप्ड नेशन के अंदर, मतलब जो धनी और जो विकसित देश होते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं वो मोस्टली अचीव, उन्होंने बहुत ही अत्यधिक मात्रा में अचीव कर लिया है, प्राप्त कर लिया है बेटर फिजिकल हेल्थ, अच्छी फिजिकल हेल्थ को प्राप्त कर लिया है। कहाँ पे? वेल्दी और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। देन किसकी अपेक्षा? पीपल इन दी डेवलपिंग वर्ल्ड, मतलब जो डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर विकासशील देशों के अंदर जो लोग हैं उनकी अपेक्षा उन्होंने अच्छा फिजिकल हेल्थ प्राप्त कर लिया है। मेनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम ए डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज। लेकिन ये मेनी ऑफ देम, ये देम आ रहा है किनके लिए? पीपल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, जो वहाँ के लोग हैं, विकसित देशों के जो लोग हैं, आर सफरिंग मतलब पीड़ित हो रहे हैं किससे? फ्रॉम ए डिक्लाइन इन दी बेसिक ह्यूमन वैल्यूज। जो बेसिक मतलब आधारभूत ह्यूमन वैल्यूज मतलब जो मानवीय मूल्य होते हैं उसके अंदर डिक्लाइन यानी पतन, तो मतलब उनके मानवीय मूल्यों के अंदर बहुत ही ज़्यादा पतन हो रहा है, उससे वो पीड़ित हो रहे हैं। मतलब वहाँ पे हमें फिजिकल हेल्थ तो देखने को अच्छी मिलेगी, लेकिन वहाँ के जो मानवीय मूल्य होंगे, मतलब लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनके जो संस्कार होते हैं, सेक्रामेंट्स होते हैं, वो बहुत ही लोअर है और उससे वो बहुत ही ज़्यादा जूझ रहे हैं। दिस इज फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सच एज ड्रग डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज। दिस इज फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार बारंबार, रिफ्लेक्टेड यानी प्रदर्शित होता है। ये कहाँ से प्रतिबिंबित होता है? इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत ही जटिल जो समस्याएं हैं, सच एज जैसे कि ड्रग डिपेंडेंस की, वो नशीली दवाइयों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से, और मेंटल मतलब मानसिक रूप से, इलनेसेस मतलब जो बीमारियां होती है उससे, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस, और स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है, तनाव से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उससे जूझ रहे हैं। कहाँ के लोग? डेवलप्ड कंट्रीज के लोग।
फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन। फैमिली टाइज, पहले भी आया था ये वर्ड, टाइज का मतलब बंधन, जो पारिवारिक बंधन है, आर ब्रेकिंग डाउन, वो टूट रहे हैं, एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस, जो निकट और जो खुशी वाले जो ह्यूमन इंटरेक्शंस थे, मतलब जो मानवीय आदान प्रदान थे, विचारों का जो आदान प्रदान था, आर बिकमिंग लेस कॉमन, वो बहुत ही कम हो रहा है, बहुत ही सामान्य सा होता जा रहा है। कहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो लोगों के क्लोज और हैप्पी इंटरेक्शंस होते थे, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। टू कोप विद दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, कोप विद का मतलब होता है सामना करना। इन डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करने के लिए पीपल ऑफन टर्न टू दी साइकियाट्रिस्ट फॉर प्रोफेशनल हेल्प। तो यहाँ के जो लोग हैं वो साइकियाट्रिस्ट, मतलब जो मनोचिकित्सक होते हैं, जो कि हमारी मेंटली पावर को, तो जैसे हम कभी पागल हो जाते हैं, मतलब किसी की मेंटली हालत जब ज़्यादा वीक हो जाती है, तो जिस टाइम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उसे साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं, जो मनोचिकित्सक जिसे बोलते हैं, वो हम उसकी प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं। कब? जब हम ड्रग डिपेंडेंस या फिर स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम जब हमारे हो जाती है, तो हम मनोचिकित्सक के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। Our aged aunts and wise friends used to solve similar problems by listening and showing understanding and compassion, as they believed it was most important to relieve the distressed people's mind. जो हमारी एज्ड आंट्स होती हैं, मतलब एज मतलब जो बूढ़ी, ओल्ड आंट्स मतलब दादी वगैरह कोई भी हो सकती है। आंट का मतलब ये नहीं कि चाची मामी वगैरह ही होगी, वैसे अपन नॉर्मली आंट बोले तो जो थोड़ी यंग होती है उनके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे एज्ड आंट आया मतलब जो हमारी बूढ़े जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, एंड वाइस फ्रेंड्स और जो हमारे बुद्धिमान मित्र होते हैं। यूज्ड टू किसके लिए आता है? हैबिट बताने के लिए, पास्ट की जो हैबिट थी उसको बताने के लिए यूज टू का यूज़ करते हैं। यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स, वो ऐसी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे, उसको सुलझाया करते थे। किसके द्वारा? बाय लिसनिंग एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग, की एक तो अपनी प्रॉब्लम्स को सुनते थे फिर उसको सॉल्व करते थे, और दूसरा कि अपनी समझ को दिखाते हुए अब हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते थे। एंड कंपेशन एज दे, और कंपेशन का मतलब होता है सहानुभूति या प्रेम, प्रेम के साथ उसे सुलझाते थे, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी उन्हें। एज दे, एज यहाँ पे क्योंकि के सेंस में है, क्योंकि दे बिलीव, क्योंकि वे ऐसा विश्वास करते हैं, इट वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसके लिए? टू रिलीव द डिस्ट्रेस्ड पीपल्स माइंड, पर्सन्स माइंड, कि रिलीव करना मतलब मुक्त करना, डिस्ट्रेस मतलब जो तनावपूर्ण जिस व्यक्ति का माइंड हो रहा है उसे मुक्त करने के लिए पहले उनकी बातों को सुनते थे, फिर अपनी समझ दिखाते थे, अपना प्रेम दिखाते थे, और फिर उनकी जो समस्याएं होती थी उसका निपटारा करते थे या फिर उसको सुलझाते थे। आगे यहाँ तक समझ में पढ़ाओ आगे। अनफॉर्चुनेटली, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as they enjoyed by developed nation by providing medical facilities to cope with even minor health problems. दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो लोग हैं, मतलब विकासशील देशों के जो लोग हैं, आर ट्राइंग टू अचीव, वे कोशिश कर रहे हैं किसे प्राप्त करने की? द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ, उसी समान फिजिकल हेल्थ के लेवल को प्राप्त